बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 512 का लेसन नंबर 39 अदर बाइलिंगुअल अरेंजमेंट्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने रीज़नेबल अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ा था और बाकी जो अरेंजमेंट्स जिनका जिक्र हमने किया उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अदर बाइलिंगुअल अरेंजमेंट्स, ट्रांस लैंग्वेजिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडवांटेजेस। When the language chosen to preview, view and review varies, it can be considered an instance of convergent multiple arrangements throughout the world. It is a popular arrangement that at secondary level. The instructor gives the gist and preview most often the home language of the students and then teaches the lesson in a second language. जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर में भी जिक्र किया था कि टीचर अगर क्लासरूम में आके बच्चों की जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें आके एक दफ़ा रिव्यू दे पूरा चैप्टर का जो वो पढ़ने लगे हैं उसके बारे में बताए और बाद में टीच करे उन्हें सेकंड लैंग्वेज के अंदर एंड देन रिव्यूज इन अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट बाय समटाइम्स दिस देन प्रीव्यू द लेसन इन द स्टूडेंट सेकंड लैंग्वेज गिविंग देम द स्पेशलाइज्ड disciplinary vocabulary in that language, then teach the lesson in the language understood by the student. And finally, review in the second language. This has the benefit of the explicitly teaching specialized lexicon, important in understanding content matter, especially at the secondary and tertiary level. और फिर जो टीचर है वो लेक्चर उन्हें देने के बाद बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज में भी उनसे समझे क्या समझ आई है वो पूछे और फिर उनकी सेकंड लैंग्वेज में भी उनका रिव्यू ले उस टॉपिक के बारे में, उस चैप्टर के बारे में। तो ये एक प्रैक्टिस है जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया था। ट्रांस लैंग्वेजिंग अनदर वे इन विच अ मोर डायनामिक बाइलिंगुअलिज्म कैन बी नर्चर्ड इन स्टूडेंट्स इज बाय फॉलोइंग बाइलिंगुअल करिकुलम दैट यूजेस द मेथोडोलॉजी दैट सैन विलियम्स हैज कॉल्ड ट्रांस लैंग्वेजिंग। ट्रांस लैंग्वेजिंग को बेसिकली ट्रांस लैंग्वेजिंग का नेम किसने दिया था? सैन विलियम्स ने। अकॉर्डिंग टू बेकर, ट्रांस लैंग्वेजिंग डेवलप्ड स्पेसिफिकली एज करिकुलम अरेंजमेंट्स बाय सैन विलियम्स इन वेल्स involves the hearing, singing or reading of the lesson and in one language and development of the work, the oral discussion, the writing of the passage, the development of the project and experiments in other language। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि hearing, singing और reading का प्रोसेस होता है, ये सब कुछ एक लैंग्वेज में हो और जब उस लैंग्वेज की राइटिंग की बारी आए तो उस लैंग्वेज को राइट किसी दूसरी लैंग्वेज में किया था। ये होती है ट्रांस लैंग्वेजिंग, दो लैंग्वेजेस को साइमल्टेनियसली यूज़ करना। दैट इज़ द इनपुट एंड आउटपुट आर डेलिबरेटली इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी इनपुट और लैंग्वेज में दी जा रही है और आउटपुट उनसे उनकी जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें ली जा रही है। सैन विलियम्स सीज 4 एडवांटेजेस टू ट्रांस लैंग्वेजिंग विच आर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब ट्रांस लैंग्वेजिंग का ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट की अच्छे से गहराई से समझ आ जाती है जब उनको उनकी फर्स्ट लैंग्वेज में समझा दिया जाता है। डिवेलपमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस इन वीकर लैंग्वेज, अब जो बच्चों की लैंग्वेज वीक है, फर्स्ट करे वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वैसे वो दो लैंग्वेज एट अ टाइम सीख रहे हैं, तो जब दो लैंग्वेज में उनको इनपुट एक लैंग्वेज में दी जा रही है, आउटपुट दूसरी लैंग्वेज में दी जा रही है और कॉन्सेप्ट्स को दोनों लैंग्वेज में समझाया जा रहा है, तो जो लैंग्वेज उनकी वीक भी थी ना फिर भी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा क्योंकि जिस लैंग्वेज में वो अच्छे थे उसमें भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। होम लैंग्वेज कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द फ्लुएंट स्पीकर विद अर्ली लेवल लर्नर्स। Baker classifies that translanguaging is not about code switching but rather about an arrangements that normalize bilingualism without functional separation। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो ट्रांस लैंग्वेज है वो सिंपल कोड स्विचिंग नहीं है कि एक लैंग्वेज से आप दूसरी लैंग्वेज में ज़रूरत के तहत स्विच करें, बल्कि ये बाइलिंगुअलिज्म है कि दो लैंग्वेज सेपरेटली फंक्शन कर रही हैं और दोनों जहाँ पे डिफरेंट जो रोल है ना वो प्ले कर रही हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। What makes translanguaging different in that assignment of the one language to be input or output is systematically varied to the student get an opportunity to use both languages receptively, understanding and reading, and productively reading and writing. Baker adds that this kind of deliberate and systematic concurrent use of the two languages is especially useful at the secondary and tertiary level। तो ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है कि बेकर के मुताबिक ये जो सिस्टमेटिक यूज़ है दो लैंग्वेजेस का एक साथ, ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होता है? सेकेंडरी एंड टेरिटरी लेवल पे। In most bilingual curriculum, trans language is even more flexible than what San Williams describes। Examples यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं कि बायोलॉजी क्लास में सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट्स को टेक्स्ट जो है वो एक लैंग्वेज में लिखना अलाउ किया जाए, यानी जो उन्होंने राइटिंग करनी है वो एक लैंग्वेज में राइट करें यानी कि स्पेनिश में, और उसी मटीरियल पे ना वो complementary material on the same topic। This instructional dialogue between teacher and student takes place mostly in Spanish, but because students have to write the advanced placement examination in English, students write in both languages। यानी अब बच्चों ने ना एग्जाम्स में तो इंग्लिश में लिखना है, तो जब टीचर के साथ वो उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो तो वो स्पेनिश में करेंगे और फिर उसको इंग्लिश में करेंगे।
तब फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्पेनिश यूज़ करने की वजह से वो डेवलप हो जाएगी और इस तरह वो इंग्लिश में उसको अच्छे से लिख सकेंगे। स्पेनिश इज़ यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन राइटिंग बट इंग्लिश एसेज based on those first drafts in Spanish and carefully prepared. In 5th grade, dual language classroom in the United States and the children learned social studies in Spanish and although the New York State test is offered in both English and Spanish, तो ये MCQs में आ सकता है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो टेस्ट होते हैं वो किस लैंग्वेज में ऑफर की जाते हैं, वो इंग्लिश और स्पेनिश में होते हैं। ऑल एक्सेप्ट फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास चूज टू आंसर द एग्जाम्स इन इंग्लिश। आई होप सब आपको लेक्चर की समझ आई होगी, शॉर्ट सा लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।